दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम समस्तीपुर जिले में हैं और ये जिले का प्रेस क्लब है। जरा दिखा दीजिए इधर, ये जिले का प्रेस क्लब है। यहाँ प्रेस के सभी साथी यहाँ मौजूद हैं जो समस्तीपुर जिले के हैं। साथ में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनाथ विद्रोही जी हैं। उसके बाद ज्योति जी हैं, प्रभात खबर के पत्रकार हैं। यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं इस बात को लेकर कि ज्योति जी पर पिछले 3 दिसंबर को जानलेवा हमला हुआ था, इनके साथ लूटपाट की गई थी, जिसमें प्रशासन अभी भी किसी भी अपराधी को पकड़ने में पूरी तरह विफल है। इसी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय समस्तीपुर जिले के जिला पदाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक महोदय से मुलाकात किए हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ज्योति जी से कि आखिर उनके साथ घटना क्या घटी थी, आपके साथ क्या घटना घटी थी? 3 दिसंबर को रात्रि में समाचार भेजने के बाद हम अपने गांव सरारंजन के रामचंद्रपुर लौट रहे थे। इसी बीच इससे पहले हम उसी गाड़ी थाना पर भी गए, लोगों से बात भी किए। और जब बथुआ बुजुर्ग दीवानी पोखर से आगे बढ़े इस मोड़ से पहले, तो किसी स्कॉर्पियो सवार ने पीछे से धक्का लगाया, तो हमको लगा कि कोई ऐसे कर रहा होगा। जब उतरे तब तक वो चाकू लेके 2-3 की संख्या में उतरा और मारपीट करने के बाद तो लूटपाट करने लगा। तो लूटपाट का हमने कहा कि मेरे पास जो पैसा मोबाइल सामान है वो तुम ले लो, मेरा जान छोड़ दो। लेकिन इसके बीच 2-3 आदमी मुझे वहाँ गिरा दिया। उसके बाद चाकू और गोली मार देने की बात कहने लगा और काफ़ी तक ऐसा लग रहा था कि मुझे जान मार देगा। चाकू कितना बार चलाया पता नहीं, लेकिन गोली मारने की भी बात कर रहा था। इस बीच में मेरे पास जो मोबाइल, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सहित अन्य जो सामान था पूरा जेब खाली कर दिया। और उसके बाद ये कोशिश कर रहा था मुंह दबा के, गला दबा के कि जान मार दे। आपकी जान कैसे बची इस घटने में? इस घटने में बाकी हम भी प्रयास किए, विरोध किए काफी देर तक, जब लगा कि हमारा जान नहीं बच पाएगा। लेकिन सड़क से लोग गुजरते रहे, आवाज देने के बाद भी नहीं सुने। आधे घंटे के बाद जब हमें होश आया तो हमें एक ई रिक्शा चालक मिला जो बराबर मिलता है, वो पहचाना और रोका। तो वो फोन कर रहा था डॉक्टर को। हमने कहा कि थाना प्रभारी से मेरी बात हुई, अभी फोन कर दो। इससे पहले भी एक घटना पर बात हुई थी। तो वो उनको सूचना देने के बाद, जबकि उसी थाने के पुलिस पदाधिकारी को मैंने उस सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हुई थी, जो लाश लेके आया था, लाश रखने के लिए गिरा रहा था कि रखवा दीजिए। हमने कहा कि बड़ी चालान नहीं बनाया है। वो काफी प्रयास किया और कहा भी, तो हमने उसको मदद किया। लेकिन मुंशीघाई से महज 1 किलोमीटर की दूरी है वहाँ मथुआ बुजुर्ग जहाँ घटना हुई, उसको पहुंचने में आधे घंटे से ऊपर समय लग गया। तब तक अपराधी वहां से फरार हो गए थे। मेरा ये प्रयास था कि किसी भी तरह अपराधी को यहाँ से वैशाली जिला तक कहीं भी उसको नियंत्रण किया जाए। सूचना बाद में मिली, बाद में मोबाइल का टावर लोकेशन यहाँ के सदर डीएसपी और थाना प्रभारी लिए थे, उसमें हम भी मदद किए काफी देर तक। और हमने ये दावा किया कि महंगा मोबाइल है, मोबाइल मेरा बंद नहीं हो सकता है। और उसके बाद उनको मदद किए तो पटना में जाके बता रहा था कि पटना में जाकर उनका लोकेशन मिल रहा था। लेकिन उसके बाद अब तक पुलिस उस मामले में कोई ना अपराधी को पकड़ पाई है, ना कोई कार्रवाई कर पाई है। हम लोग यहाँ के एसपी और डीएम से भी मिले हैं, लेकिन अब तक उस मामले में लग रहा है कि केस को दबाया जा रहा है या अपराधी के प्रति पुलिस का रवैया बिल्कुल विफल है, अभी तक नाकामी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनाथ विद्रोही जी भी आए हुए हैं, वो भी, बाकी टीम सब, संतोष जी भी है, सब लोग भी उनके साथ मिले हैं। यहाँ के समस्तीपुर के प्रेस प्रतिनिधि भी लोग मिले हैं उनसे, लेकिन अब तक कोई ठोस रिजल्ट इस मामले में नहीं हुआ है, जबकि पत्रकार सुरक्षित नहीं हुआ है। और समस्तीपुर जिले में जो घटनाएं हो रही है वो लगातार लग रहा है कि आम लोग और पत्रकार के अलावा व्यवसायी भी सुरक्षित नहीं है। कल ही एक एडीजी यहाँ जाम में फंसे थे, काफी प्रयास के बाद लगता है कि उनको जाम से निकाला गया। आप समझ सकते हैं कि समस्तीपुर में कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर व्यवस्था में बिल्कुल फेल्योर है। आगे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी से पूछना चाहेंगे। सर, यहाँ आप आरक्षी अधीक्षक महोदय से मुलाकात की है, वो क्या जवाब मिला है वहाँ? देखिए, सबसे पहले तो जो सुप्रीम ऑफ पुलिस हैं वहाँ से लिस्ट मांगी गई। 8 आदमी का लिस्ट गया था, जिसमें वो 2 आदमी का परमिशन दिए। इसकी मैं कड़े शब्द में निंदा करता हूँ। समस्तीपुर के पत्रकार थे, पत्रकारों से इतनी दूरी उनके अच्छी बात नहीं है। उनको चाहिए था कि सब पत्रकार से मिलकर बात समझनी चाहिए था। खैर, हम लोग 2 आदमी अंदर गए। जाने के बाद उनको ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि क्या कहना है, तो घटनाक्रम उनको बताया और कहा कि इसमें विधि सम्मत धाराएं नहीं लगी है, आप स्वयं इस मामले की तहकीकात करें और अभियुक्तों की गिरफ्तारी जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी कराई जाए। इसके बाद हम लोग डीएम साहब के यहाँ मिले, जो एडीएम ऋषभ राज जी थे। उन्होंने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि इसमें हम इस मामले को हम डीएम साहब
तक बढ़ाएंगे, आप लोग निश्चिंत रहें। तो मेरा कहना है कि जिस प्रकार की घटना घटी है, सिर्फ एक दफ़ा 394 लगाकर पुलिस खानापूर्ति की है, इसमें चाकू मारा गया है, लूट हुई है, अभी तक मोबाइल गायब है। तो इस सब के लिए एक अलग अलग धाराएं भी है जो लगनी चाहिए। हमने जो प्रे किया है एसपी साहब से, उन्होंने बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक सुना है और कहा है कि हम इसको अपने से देखेंगे। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ अब देखना ये आगे बाकी रहेगा कि समस्तीपुर जिला प्रशासन, आरक्षी अधीक्षक महोदय क्या एक्शन लेते हैं इस केस में, और कब अपराधियों की गिरफ्तारी होती है और कब पीड़ित पत्रकार ज्योति कुमार को न्याय मिलता है।